सबसे पहले बबीता जादव। बबीता जादव जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बबीता जादव। बबीता जादव जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। शायद ये अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। देवाशीष। देवाशीष जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। देवाशीष जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। देवाशीष दास जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपने हैंड रेस तो किया है, लेकिन माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। माइक अनम्यूट कीजिए। माइक के ऊपर क्लिक कीजिए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। आप अपना परिचय दें। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। जी। पूरा नाम और क्या करते हैं? देवाशीष दास। अ, मछली का फिशिंग करता हूँ। जी। तो आप इधर स्वास्थ्य फ्रीडम में कैसे आ गए? वो तो आपको मैंने फॉलो कर रहा हूँ 2 साल से। तो ऐसे आपको वीडियो देखा था, इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। जी, माइक को म्यूट कर लीजिए। भैया जी, एक प्रश्न था। जी कीजिए। मेरे एक दोस्त का काल से 15 से 20 बार लैट्रिन हुआ है, और पेट थोड़ा सा दर्द है। ठीक है। अपने घर में धनिया है, जीरा है, सौंफ है। तीनों बराबर मात्रा में एक एक चम्मच लेके एक गिलास पानी में डाल के इतना उबालें कि वो पानी चौथाई रह जाए। फिर उसके बाद उसको छान के ठंडा होने पे थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। उसके साथ ही अदरक अगर हो घर में तो अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकालिए और उनके नाभि में डाल दीजिए। अगर नाभि गड्ढे वाला है तब तो ठीक है। अगर गड्ढे वाला नहीं है तो आटे का लई बना के उसका घेरा बना दीजिए, नाभि के चारों तरफ उनको लेटा दीजिए और उसको चारों तरफ आटे का लई बना के घेरा बना के उसके अंदर अदरक का रस भर दीजिए। जिनकी नाभि में गड्ढा हो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनके नाभि में डाल दीजिए। ठीक है। और ठीक है। नियमित रूप से कीजिएगा। धनिया जीरा सौंफ हल्के में मत लीजिएगा। किसी किसी को पहली बार में असर होता है, किसी को 2 बार 3 बार लेना पड़ता है, किसी को 4 बार लेना पड़ता है। अगर साधारण सी भाषा में बात करूं तो फूड पॉइजनिंग में भी यही सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब मैंने अपने स्तर पे जो देखा है फूड पॉइजनिंग में, जैसे किसी ने बोला मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसमें भी धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा बना के ठंडा करके पीने से फूड पॉइजनिंग भी खत्म होती है। ठीक है भैया जी। डॉक्टर वर्मा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर वर्मा जी। चलिए। धर्मेंद्र नाथ जी। धर्मेंद्र नाथ जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आप भी अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र नाथ जी। भैया जी, मेरा माइक अनम्यूट हो गया है। ठीक है। आपका हो गया है तभी आपको लेते हैं। हाँ, धर्मेंद्र नाथ जी शायद अभी नहीं सुन पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं। आप अपने बारे में बता दीजिए डॉक्टर वर्मा जी। जी जी, आदरणीय सभी को वंदे मातरम। जी, मेरा नाम डॉक्टर मेघराज वर्मा है। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार जिले के ग्राम अर्जुनी में मेरा जीवन धारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र का एक सेंटर चलता है, जिसमें मैं पूर्णतः आयुर्वेद से और जो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है उनकी चिकित्सा के माध्यम से मैं लोगों का चिकित्सा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। गोविंद चंद्रा साहू। गोविंद चंद्रा साहू, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
जी भाई नमस्ते। नमस्ते। अ, वंदे मातरम भैया, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी जी भैया, मैं जो मेरा बीबी का नाम पे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जो आईडी किया, मोनिका बहन का पास से आपको जो कॉल किया था, उसका बाद मोनिका बहन को कॉल किया था, वो उसको पैसा भेज के आईडी लगा दिया। जी और भैया 6 पीस 2400 रुपया भेजा था। 6 पीस अभी 2-3 दिन हुआ मेरे पास पहुंचा। और वो आगे तो इसका बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और ड्यूटी का साथ साथ मीटिंग थोड़ा अटेंड करता हूँ, जो भी नॉलेज थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करता हूँ। जी। जी भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलते जी हैं। भाई। धन्यवाद। हाँ, वंदे मातरम भैया। आकाश फंगस, परिचय दो। 50 से ज्यादा और नहीं होंगे तब तक वो सत्र नहीं चलेगा गोरख मुंडी का। तब तक हम आपस में एक दूसरे के परिचय। वंदे मातरम भैया। मातरम भैया, वंदे मातरम। आ जाइए, आप आ गए। हम तो बाजार में थे यार, अभी आ गए। जी जी हेलो। जी। मेरा नाम धर्मेंद्र नाथ हुआ। मैं बिहार पटना से हूँ। अभी पटना में कंकड़बाग में ही अपने मकान में एडवांस नेचुरोपैथी सेंटर के नाम से एक सेंटर चलाता हूँ। इसमें बहुत सी थेरेपी होती है, इसमें दी जाती है। एक नया जोड़े हैं स्वास्थ्य समृद्धि परिवार के नाम जोड़ कर करके अपने में ही एक स्वस्थ ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड का भाप का भी हम यहाँ देना शुरू कर दिए हैं लोगों बहुत को। बढ़िया। हेलो। जी और इसका फर्स्ट लेवल तो हम क्रॉस कर गए हैं। और जैसे अभी फील्ड में हम लोग तैयारी की हुई है निकलने के लिए अपने टीम के साथ में। लगभग ये छठ के बाद ही निकलेंगे। छठ में हम लोग मार्केट में उतर जाएंगे लोगों को दिखाने बताने के लिए पूरा जोर शोर से, क्योंकि हमको सेकंड लेवल बहुत जल्दी क्रॉस करना है मुझे। ओके। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। अनीता देवी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अनीता देवी। चलिए, ये भी नहीं सुन रहे। अपर्णा अग्रवाल। अपर्णा अग्रवाल। वंदे मातरम दीदी। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना परिचय दीजिए। नमस्ते भैया। मैं अपर्णा अग्रवाल बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आज ही जुड़ी हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ में एक योगा टीचर हूँ। 2018 से मैं योग में डिप्लोमा करके योग में आ गई हूँ और योग के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रही हूँ। जी, बहुत बढ़िया। बहुत। हम्म। कंसा कंसा गंगा, कंसा गंगस बहन, माइक को अनम्यूट करो, परिचय। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी बहनों भाइयों को। मैं पानीपत हरियाणा से हूँ और मैं इस संस्था से इसलिए जुड़ी कि मैं ठीक हुई ताकि मैं और बहनों को ठीक दूँ। और अभी स्वास्थ्य को जानकर भी मैं स्वास्थ्य के प्रति जान करके और औरों को स्वस्थ भी करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता देवी, आपके द्वारा माइक को अनम्यूट किया है। अनीता देवी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। फिर इनको दिक्कत है। हम्म। हरजीत कौर दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हरजीत कौर, ये भी नहीं सुन रही। हाँ जी, सुन रही हूँ भैया। हाँ जी।
हाँ जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ परिचय दीजिए, परिचय अपना। हाँ जी, मैं हरजीत कौर दिल्ली से हूँ भैया। जी। हाँ जी, मैं अपनी वीडियो ऑन कर रही हूँ। हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ जी। तो आप वही हो जिनके हाथ में चोट लगी थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। कैसा है चोट, कैसा? और हाँ जी, ठीक है, चोट नहीं थी भैया, वो काम करते ना थोड़ा खिंचाव सा आ जाता है, जैसे कि ज्यादा काम नहीं कर पाती, जब शुरू करते हैं तो फिर वो होता है कि कंप्लीट कर लूं, जैसे झाड़ू पोछा करना हो ना, उसकी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। जी जी। हाँ जी, कपड़ा निचोड़ना हो तो तब तो। और भैया एक क्वेश्चन था मेरा, अभी अभी मुझे पता चला है। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, वो बेटी का बेटा है, वो गुड़गांव से आ रहे हैं और रास्ते में है अभी, तो उनको टेम्परेचर है, बच्चे को 13 साल का है, जी और काफी दिन से चल रहा है वो बुखार। जी जी। हाँ जी, तो टेस्ट वैसे करवाए, टेस्ट तो उसके नॉर्मल आए हैं, लेकिन बुखार ठीक नहीं हो रहा, और 4-5 दिन से दस्त भी हो रहे हैं उसको। ठीक है। हाँ जी, क्या देना है उसको? धनिया जीरा सौंफ का पानी, काढ़ा बना के, इससे बुखार भी उतरेगा, दस्त भी ठीक होगा। अच्छा। अच्छा जी। ठीक है। तो कितनी बार देना है, मतलब कब कब दें उसको? भी आएगा तो बना के रख दीजिएगा, एक गिलास, एक एक चम्मच लेके एक गिलास पानी में उबालिएगा, चार के चौथाई रह जाए, आप अभी बना के रख ही दीजिए। जब तक वो घंटे हाँ में जी, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिला दीजिएगा। फिर सुबह बना के हाँ पिला, जी। दोपहर में बना के पिला दीजिएगा। अच्छा जी। ठीक है। तो कोई और दवाई वगैरह, वैसे रास्ते से वो बोल रहे हैं कि हम दवाई लेके आएंगे, तो बोलो दवाई, वो दे दे साथ में क्या? आप बोलो दवाई की जरूरत नहीं है, घर आ जा, घर पे मैंने दवाई बना मंगा ली है तुम्हारे लिए। आप ये बोलो दवाई मैंने। अच्छा जी। ठीक है। हाँ जी, आप हाँ उन जी, हाँ जी। घर आ गए, दवाई मैंने मंगा ली है, आ जाओ। हाँ जी, ठीक है। एक्चुअली मैं बोल रही थी उनको, मैं बात करती हूँ अभी। वैसे मैंने ये लिखा हुआ है जो सौंफ जीरा जवैन का काढ़ा है जो, तो बुखार भी ठीक हो जाएगा इसी से ना? ठीक है जी। बरसा चड्डा। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। बरसा चड्डा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, परिचय दीजिए। मैं तो, मेरे से तो परिचय है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता। बरसा 333 NKD, बरसा चबड़ा। दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। चलिए, ये भी नहीं। चलिए, 51 तो हो गए। हम वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और इस कार्य को करते हुए आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और जब से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये जो जागरूकता का कार्य है, जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो बहनें, जो परिवार जुड़ रहे हैं, वो अपने अपने स्तर पे, जमीनी स्तर पर भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, जो काम पहले थोड़ा हो रहा था, अब स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से उसकी सीमाएं खत्म हो गई हैं। अब वो सीमाओं से बाहर है। कोई बॉम्बे से, कोई कलकत्ता से, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, और हम प्रतिदिन, पहले क्या था कि किसी का कोई सवाल आया कि भैया मेरे को ये तकलीफ है, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, कर्नाटका से बोल रहा हूँ, नागपुर से बोल रहा हूँ, तो वो कभी कभार। अब क्या है, एक साथ एक मंच पे हम जुड़े हुए हैं, एक संस्था के माध्यम से जुड़ गए, एक परिवार के माध्यम से जुड़ गए। अब हम प्रतिदिन सुबह और शाम मिलते हैं, तो वो चीजें, जाने अनजाने, ना जाने, एक ही कही गई बात, एक अनुभव, एक ज्ञान कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, जो उसका आज जीता जागता उदाहरण है। सुबह की मीटिंग हुई, सुबह की मीटिंग होने के बाद मेरे पास कॉल आता है ऑस्ट्रेलिया से कि
भैया आपका ना एक वीडियो देखी गांठ की, बहुत अच्छा लगा आप लोग का प्रयास। तो मैंने कहा जी आपको कहाँ कैसे करें, मेरी मेरी बहन है कर्नाटका में, बेंगलोर में, तो उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजी। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने उनका नाम पूछने की कोशिश करी, नाम पूछा तो मेरे नाम से संपर्क में है नहीं। ठीक है, आप लोगों में से किसी के संपर्क में होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बातों बातों में पता चला कि उनको जो जानकारी हुई, वो जानकारी अपने ग्रुप में एक बहन है, उन बहन ने अपनी सहेली को भेजा, वो सहेली ने अपने फैमिली के ग्रुप में डाला, और उस ग्रुप से वो पोस्ट वहां पहुंचा, और वहां से बेंगलोर, और बेंगलोर से ऑस्ट्रेलिया। यानी कुछ ही पलों में, मुश्किल से 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास मीटिंग खत्म हुई थी, 2:15 पे कॉल आया हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि ये काम कितना जाने अनजाने हम कहाँ से क्या कर रहे हैं। तो आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं, हमें बनना है नकलची। आप यूं समझ लें कि हम सभी को नकल मारने में अकल लगानी है। नकल तो दुनिया मारती है, लेकिन अब हम नकल मारेंगे अकल के साथ। तो आज हम जानते हैं गोरख मुंडी, क्योंकि सुबह कचनार की छाल और गोरख मुंडी से गांठों के कई अनुभवों को हमने सुना, जाना। और गांठ एक ऐसी चीज है, जैसे ही गांठ का नाम आता है मन में डर बैठ जाता है, डर फैलने लगता है। और डराने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। कुछ जगहों पे सही भी हो सकता है, कुछ जगहों पे गलत भी हो सकता है। लेकिन सही हो या गलत, डर की वजह से हमारे शरीर का हार्मोन्स, हमारे शरीर की एनर्जी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध प्रतिकारक क्षमता, ये सभी कमजोर होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हम उसी गोरख मुंडी के बारे में चर्चा करते हैं कि गोरख मुंडी, अब उदाहरण के तौर पे आप में से बहुतों के लिए गोरख मुंडी नया शब्द होगा, जैसे मेरे जीवन में नया शब्द था जब मैंने पहली बार। तो मैंने उसके बारे में और पढ़ने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, तो जाना। तो उसी तरीके से आज आपने नाम सुना गोरख मुंडी का, तो आपके लिए लगा ये गोरख मुंडी होता क्या है, कैसा होता है, किस तरीके का दिखता है, और इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, ये जानना जरूरी होना चाहिए। क्योंकि हम जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के प्रयास में। तो हमें अपने लिए तो ये जानना जरूरी है कि जिस चीज को हमने आज पहली बार सुना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर लें। और ये एक बहाना है, इसी बहाने तो जैसे मैंने किया, कुछ भी नया सुनता था, नया शब्द सुनता था, चाहे उदाहरण के तौर पे मासा, मस्सा, मासा जो कहते हैं तो तौल की भाषा में, तोला, मासा, ग्रेन, ड्राम, ऐसे पिंट, ऐसे जब शब्द कभी सुनने को मिलता था, तो उसके बारे में जानना चाहता था कि ये है क्या, क्या कहते हैं, क्या चीज है, पूरी जानकारी। तो आज हम उसी चीज में गोरख मुंडी को जानते हैं कि गोरख मुंडी है क्या। संस्कृत में अरुणा, महामुंडी, मुंडिरका, नीलकंदविका, तपस्विनी, श्रावणी कहते हैं। हिंदी में गोरखमुंडी, बंगला में गोरखमुंडी, मुरमुरिया, चौनलीद, मराठी में मुंडी, मुंदरी, गोरखमुंडी, गुजराती में गोरखमुंडी और मुंडी, बडियो कर, पंजाब में गोरखमुंडी, मुंडी और खमद्रूस, जख्मे हयात, तमिल में कोट करडई, तेलुगु में बीड सीरम, बड़ोतपुर, अरबी में कमझारियूसी, कमदारियूस, फारसी में कमदुरियूसी, उर्दू में कामदरयूस, मुंडी, और लैटिन में अस्परेंथ इंडिका, इस नाम से जाना जाता है। ये भाषाएं हैं, अलग अलग भाषा में। वर्णन के रूप में इस पुस्तक में, जो वनो औषधि पुस्तक है, इसमें लिखते हैं गोरखमुंडी का छूप आधे से लेकर 1.5 फुट तक ऊंचा होता है। अब छूप एक ऐसा शब्द है जो मेरे लिए नया, आपके लिए भी नया। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि पूरे सेंटेंस को पढ़ने पे ये पता चल गया कि बुद्धि से, सद्बुद्धि से, गोरखमुंडी का छूप आधे से लेकर 1.5 फुट तक ऊंचा होता है। इसका मतलब छुप, छुप जो पर्यायवाची शब्द है वो पौधे का, मतलब
छुप का मतलब पौधे का पर्यायवाची शब्द छुप होगा, तभी उन्होंने लिखा कि ये 1.5 फुट ऊंचा होता है। तो इसका पौधा विशेषकर जमीन पर फैला हुआ रहता है। इस सारे पौधे के ऊपर सफेद जाति के रुए होते हैं। इसकी जड़ के सिरे पर से एक इसकी शाखाएं निकलती है जो सुतली के समान मोटी होती है। इसके पत्ते आधे से 2 इंच तक लंबे होते हैं। इसके किनारे के ऊपर छोटे 2 दांत कटे हुए रहते हैं। ये गेंदे के पत्तों की तरह होते हैं। इसके पत्तों का रंग फीका हरा होता है। डालियों के सिर पर गुलाबी या बैंगनी रंग के फूल आते हैं। फूलों की घुंडी होती है और यह 1.25 से 1.5 इंच के व्यास में होता है। इस घुंडी के पास बहुत से छोटे छोटे फूल होते हैं। इसकी गंध बहुत तीव्र होती है। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के बाद तर जमीन पर पैदा होती है। इसकी 2 जातियां होती है, एक मुंडी और दूसरी को महामुंडी कहते हैं। ये तो यहीं पे है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो औषधि है, ये हमारे धान के खेतों में बिना पैदावार के पैदा होती है। इसकी खेती नहीं कराई जाती, लेकिन ये धान के खेतों में इसकी अपने आप में पैदावार हो जाती है। तो धान में पाए जाने वाला ये पौधा है, धान की खेती में। गुण, दोष और प्रभाव। आयुर्वेदिक मत से मुंडी कसैली, पचने में चरपरी, उष्ण विर्ण, वीर्य तीक्ष्ण, मधुर, दस्तावर हल्की, बुद्धिवर्धक, धातु परिवर्तक तथा कंठमाल, अजीर्ण, क्षय की ग्रंथियां, वायु नलियों का प्रदाह, पागलपन, शिलपीड, पांडु रोग, अरुचि, योनिशूल, गर्भाशय और योनि संबंधी व्याधियां, बवासीर, पथरी, पित्त, मिर्गी, श्वास, कृमि रोग, कुष्ठ, विष विकार, अतिसार और बमन को दूर करने वाली है। यह गुद्दा द्वार के शूल, छाती का ढीलापन और आधा सीसी में भी लाभदायक है। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं बीमारियों को जो हमें सुनने में और समझने में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें इसमें तो समझ जाना चाहिए कि बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। और जब मैं पहली बार जब मैं इस तरीके से होता था, तो मैं क्या करता था, उदाहरण के तौर पे मान लिया यहाँ लिखा हुआ है सलीपद, तो मैं उस सलीपद को गूगल कर लेता था कि सलीपद किसको कहते हैं। तो पता चला जी, जो फील पाँव होता है, हाथी पाँव होता है, पैरों में जो सूजन हो जाती है, उसको कहते हैं। ठीक है। अभी एक दीदी ने संदेश किया, इस पौधे को दिखा देंगे। मेरे घर में यहाँ खेत नहीं है जो मैं आपको दिखा दूं, आप गूगल चाचा से पूछ लीजिएगा, वो आपको दिखा देंगे। ठीक है। बाकी मैं अपने गांव से फोटो मंगा दूंगा। अभी धान की खेती होती हो रखी होगी, तो अगर हुआ तो मैं कल परसों आपको दिखा दूंगा। हाँ, इसकी मुंडी जरूर मेरे पास है, वो गोरख मुंडी जो होती है, वो ऊपर वाली मुंडी है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अरुचि, मान लिया अरुचि एक शब्द है, तो ये तो हर किसी को समझ में आ रहा होगा। अरुचि मतलब रुचि नहीं होना, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। महामुंडी मधुर, कड़वी, गरम, रसायन, रुचिकारक, स्वर को शुद्ध करने वाली, प्रमेह को नष्ट करने वाली और बात विनाशक है। चक्रदत्त के मतानुसार गोरख मुंडी के पंचांग का चूर्ण 6 मासे से लेकर 1 तोला तक 1 तोले घी और 4 मासे शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खाने से और ऊपर नीम गिलोई का क्वाथ पीने से भयंकर बात रक्त एवं कुष्ठ का रोग नष्ट होता है। कुष्ठ रोग बोलते हैं स्किन के रोग को। ठीक है। और बात रक्त जो हमारा जो जोड़ों में दर्द, ये बात का जो रोग होता है उसमें, इसमें ये है। और मासा शब्द, तो 1 ग्राम, एक को लगभग मासा बोलते हैं, 1 ग्राम को 1 मासा बोलते हैं। आप यूं समझ के मान के चलिए। भाव मिश्र के मतानुसार, भाव मिश्र एक और हुए आयुर्वेदाचार्य, उनके मतानुसार गोरख मुंडी और सूंठ को समान भाग में लेकर उसका चूर्ण बनाकर गर्म पानी के साथ लेने से आम बात का रोग नष्ट होता है। आम बात, गठिया, जो हमारा खाना खाने के बाद जब खाना नहीं पचता है, तो सबसे पहले वो आम बनाता है, गैस मतलब, और वही आम बात आगे चल के गठिया में तब्दील हो जाता है। बवासीर के रोग के अंदर भी
यह औषधि प्रभावशाली असर बतलाती है। इसकी जड़ की छाल के चूर्ण को 3 मासे से 6 मासे तक की मात्रा में मट्ठे के साथ पीने से थोड़े ही दिनों में बवासीर नष्ट हो जाता है। इसको सील पर पीसकर लुगदी बनाकर बवासीर, कंठमाला, सूखी हुई गठानों पर बांधने से अच्छा लाभ होता है। इसकी जड़ के चूर्ण को सेवन करने से पेट के कीड़े भी नष्ट होते हैं। अब अब यहाँ पे क्या है, बवासीर में क्या इस्तेमाल करना है, इसकी जड़ की छाल, जड़ की छाल, उसका चूर्ण। अष्टवट के मतानुसार पंजाब में इसके फूल विरेचक, शीतल और पौष्टिक माने जाते हैं। कोमान के मतानुसार इस वृक्ष का काढ़ा मूत्र संबंधी सभी बीमारियों में विशेष उपयोगी होता है। मूत्राशय की पथरी में इसके परिणाम बहुत ही संतोषजनक पाए जाते हैं। कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह वनस्पति कटु, अग्निवर्धक और उत्तेजक है। यह ग्रंथियों की सूजन, पथरी और पीलिया में लाभदायक है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल और ऑस्प्रेंथाइन नामक उपचार पाया जाता है। यूनानी मत के अनुसार यूनानी चिकित्सा के अंदर गोरखमुंडी को बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। कई यूनानी चिकित्सकों ने इसको आबे हयात अथवा संजीवनी बूटी बतलाया है। यूनानी मत से इसकी दोनों जातियां गर्म और तर होती है। किसी किसी के मत से ये मौतदिल और तर होती है। यह वनस्पति दिल, दिमाग, जिगर और मैदे को ताकत देती है। दिल की धड़कन, देशहत, पीलिया, आंखों का पीलापन, पित्त और वात से पैदा हुई बीमारियां तथा पेशाब और गर्भाशय की जलन दूर करती है। कंठमाला, क्षय जनित ग्रंथियां, तर और खुश्क खुजली, दाद, कोढ़, वात संबंधी रोगों में यह बहुत लाभदायक है। गोरखमुंडी के सारे पौधे को छाया में सुखाकर पीसकर उसका हलवा बनाकर खाने से मनुष्य का यौवन स्थिर रहता है। उसके बाल सफेद नहीं होते। नेत्र रोगों पर भी यह वनस्पति अच्छा काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखमुंडी की एक घुंडी साबुत निगल जाने से 1 वर्ष तक आंख नहीं आती। मुफरेदाद इमाम नामक ग्रंथ का मत है कि अगर गोरखमुंडी की 1.5 तोले की मात्रा में रात में पानी में भिगो दें और सवेरे उस पानी को मलकर छानकर पी लें तो गंडमाला का रोग बिल्कुल मिट जाता है। अगर रोगी बच्चा हो तो मात्रा कम देना चाहिए। तालिफ शरीफ नामक मशहूर ग्रंथ के ग्रंथकार का कथन है कि गोरखमुंडी बुद्धि को बढ़ाती है। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े मर जाते हैं। फोड़े, फुंसी और योनि में दर्द में भी यह लाभ पहुंचाती है। शरीर के पीलेपन को मिटाती है। सुजाक में भी यह लाभदायक है। गोरखमुंडी के बीजों को पीसकर उसमें समान भाग शक्कर मिलाकर 1 हथेली भर प्रतिदिन लगातार खाने से बहुत ताकत पैदा होती है और मनुष्य दीर्घायु हो जाता है। एक यूनानी हकीम के अनुसार जब तक इन पौधों को इकट्ठा करके उसका चूर्ण करके शहद और घी के साथ खाने से 40 दिनों में जमानों की सी ताकत हासिल होती है। इसके फूलों को भी 40 दिन तक खाने से मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। अगर इसकी जड़ को दूध के साथ 2 साल तक लगातार खाई जाए तो मनुष्य का शरीर संगठन बहुत अच्छा हो जाता है और बाल कभी सफेद नहीं होते। एक दूसरे यूनानी हकीम के मतानुसार अगर इसके पत्ते और इसकी जड़ को पीसकर गाय के दूध के साथ 3 रोज तक लगातार खाएं तो मनुष्य की काम शक्ति बेहद बढ़ जाती है। इस औषधि को सावन और भादों के महीने में गाय के घी के साथ, चैत और बैसाख में शहद के साथ, जेठ और आषाढ़ में शक्कर के साथ, माघ और फागुन में कांजी के साथ, कुमार और कार्तिक में गाय के दूध के साथ और अगहन और पौष में मट्ठे के साथ सेवन करें तो मनुष्य की काम शक्ति की ताकत, स्तंभन की ताकत और बल वीर्य बहुत बढ़ जाते हैं। अगर इसके पूरे पेड़ को उखाड़कर
सुखाकर उसकी धुनी बवासीर के मस्सों को दी जाए तो सूख कर गिर जाते हैं। इसके पत्तों का लेप नारू पर करने से नारू नष्ट हो जाते हैं। सैयद मोहम्मद अली खान ने अबो हयात नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि एक साल चैत के महीने में 5-6 गोरखमुंडी के ताजे फल थोड़े से दांत से चबाकर पानी के घुट के साथ हलक से उतार लें तो मनुष्य की आंख, तंदुरुस्ती और रोशनी हमेशा कायम रहती है। और मात्रा, इसके फलों की चूर्ण की मात्रा 20 रत्ती है। 8 रत्ती का 1 ग्राम होता है, यानी 2.5 ग्राम। उपयोग: पेट के कीड़े में इसके बीज के चूर्ण की फंकी देने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं। बवासीर में इसके छाल के चूर्ण को मट्ठे के साथ पिलाने से बवासीर मिटता है। नपुंसकता: इसकी ताजा जड़ को पानी के साथ पीसकर उसकी लुगदी को कलईदार पीतल की कड़ाही में रखकर लुगदी से चौगुना काले तिल का तेल और तेल से चौगुना पानी डालकर मंदी आंच पर पकाएं। जब पानी जलकर तेल मात्र शेष रह जाए तो उसे छान कर रख लें। इस तेल को काम इंद्रियों पर मालिश करने से तथा 10 से 30 बूंद तक पान में लगाकर दिन में 2-3 बार खाने से नपुंसकता मिट जाती है। नेत्र रोग: इसकी जड़ को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसके समान भाग शक्कर मिलाकर गाय के दूध के साथ खाने से नेत्र के रोग मिटते हैं। गुल्म रोग: इसकी 1 तोला जड़ को पीसकर उसको मट्ठे के साथ छानकर गुल्म रोग मिटता है। गंडमाला: गोरखमुंडी की जड़ को गोरखमुंडी के रस के साथ पीसकर लेप करने से और इसका 4 तोला रस पीने से गंडमाला रोग मिटता है। बात रक्त: गोरखमुंडी के चूर्ण को कुटकी के चूर्ण में मिलाकर शहद और घी के साथ चाटने से बात रक्त में लाभ होता है। श्वेत कुष्ठ, सफेद दाग: 1 भाग मुंडी आधा सीसी समुद्र सोस का चूर्ण बनाकर 2 मासे से 9 मासे तक की मात्रा में लेने से श्वेत कुष्ठ में लाभ होता है। संधिवात, जोड़ों का दर्द: इसके 8 मासे चूर्ण को गर्म जल के साथ फंकी लेने से संधिवात मिटता है। कंपनवात: लौंग के चूर्ण के साथ इसके चूर्ण की फंकी लेने से कंपनवात मिटता है। बवासीर: गाय के दूध के साथ गाय के दूध के साथ इसके चूर्ण को लेने से बवासीर में लाभ होता है। अनेक रोग: इसके चूर्ण को नीम के साथ लेने से नपुंसकता, शक्कर के साथ लेने से वीर्य की कमी, वीर्य में कमजोरी, वीर्य का पतलापन, बासी पानी के साथ लेने से भगंदर, रक्तपित्त, श्वास और तजेरा, बकरी के दही के साथ लेने से मृतावस्था रोग। ये कुछ शब्द नए हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। शक्कर के साथ लेने से जलोदर, काली मिर्च के साथ लेने से ज्वर, जीरे के साथ लेने से जलन, गाय के दूध के साथ लेने से चित्तभ्रम और प्रमेह, धनिये के साथ लेने से आंखों का रोग, कपूर के साथ लेने से बवासीर, नींबू के साथ लेने से मिर्गी का रोग मिटता है। जायफल के चूर्ण के साथ चूर्ण मिलाकर बकरी के दूध के साथ लेने से स्त्री गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण के लिए बनावटें, मतलब इससे बना क्या क्या सकते हैं। गोरखमुंडी का अर्क: गोरखमुंडी के फलों को शाम के वक्त पानी में भिगोकर सवेरे भवके में रखकर उसका अर्क खींच लेते हैं। यह अर्क नेत्र रोग, दिल की धड़कन, हृदय की कमजोरी को दूर करता है। इसे लगातार पीने से गीली और सूखी खुजली मिटती है। शुरू में ही इसके 1.5 तोले की मात्रा लेनी चाहिए। इसके बाद इसके धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। इसके सेवन करते समय खट्टी और गर्म चीजें, अधिक मेहनत के काम और मैथुन क्रिया से बचना चाहिए। गोरखमुंडी का तेल: गोरखमुंडी के पेड़ को थोड़े पानी में भिगोकर बाद में सिल पर पीसकर पानी में छानकर जितना वह पानी हो उसका 1/4 काले तिल का तेल डालकर मंदी आंच पे पकाना चाहिए। जब पानी जल जाए, तेल मात्र शेष रह जाए तो उसको छान लेना चाहिए। इस तेल से 7 माह से तेल रोजाना
40 दिन तक खाने से काम इंद्रियां में बहुत शक्ति मिलती है। जैसा कि ऊपर भी एक तेल के बारे में बताया गया था, नपुंसकता, उसी तरीके से। माजूम गोरखमुंडी, पीली हरड़, आंवला, बड़ी हरड़, काबली हरड़, धनिये की मगज, सहतरा और मुलेठी 1-1 तोला, गोरखमुंडी के फल 7 तोला, मिश्री 42 तोला। इन सबको लेकर पहले तीनों प्रकार की हरड़ को बादाम के तेल में भून लेना चाहिए। उसके बाद सबका चूर्ण करके मिश्री की चाशनी में बनाकर उसमें डाल देना चाहिए। इस माजूम में से 2 तोला माजूम प्रतिदिन सवेरे शाम गाय के दूध के साथ लेने से हर प्रकार के नेत्र रोगों में बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को आंखें आने की आदत पड़ गई हो उनके लिए यह वस्तु बहुत ही लाभदायक है। कुछ कठोर तेल गोरखमुंडी के पंचांग को लेंडी पीपल मतलब छोटी पीपल को समान भाग लेकर पानी के साथ सिल पर पीसकर लुगदी बनाकर उस लुगदी की कलईदार पीतल की कढ़ाई में रखकर उस लुगदी को चौगुना काली तिल का तेल और तेल से चौगुना पानी डालकर हल्की आंच पे पकावे। जब पानी जलकर तेल मात्र शेष रह जाए तो उसे उतारकर छान लें। इस तेल में रुई भिगोकर उस रुई को स्तनों के ऊपर बांधने से वह एवं तेल को नाक के द्वारा सूंघने से स्त्रियों के ढीले स्तन बहुत ही कठोर हो जाते हैं। गोरखमुंडी धृत मतलब गोरखमुंडी से घी बनाना। गिलोय, देवदारू, हल्दी, जीरा, काला जीरा, बच, नाग केसर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, गुग्गल, तज, जटामासी, कूट, तमालपत्र, इलायची, रसाना, कांगड़ा सिंगी, चित्रक की जड़, बायोडीन, अश्वगंधा, सीला रस, सेंधा नमक, कुटकी, तगर, इंद्रजौ, अतीस और चंदन, इन सबको 2-2 तोला लेकर चूर्ण करके पानी के साथ सिल पर पीसकर लुगदी बना लेना चाहिए और इस लुगदी को एक बड़ी पीतल की कढ़ाई में रखकर उस कढ़ाई में गोरखमुंडी का रस 46 तोला, अड़ूसे के पत्तों का रस 46 तोला, अरंडी की जड़ या पत्तों का रस 46 तोला, बेल के पत्तों का रस 46 तोला, भौरगनी का रस 46 तोला, गाय का दूध 46 तोला और गाय का घी 46 तोला, इन सब को डालकर धीमी आंच पे पकावे। जब सब रस जलकर घी मात्र शेष रह जाए तब उसको उतारकर छान लेना चाहिए। इस मुंडी के धृत को 1 तोला से 4 तोले की मात्रा में प्रतिदिन सवेरे शाम दूध के साथ लेने से अंड वृद्धि, आंत वृद्धि, हर्निया इत्यादि अंडकोश के तमाम रोग, अंडकोश में वायु उतरने का, आंतें उतरने का, पानी भरने का, मेद वृद्धि मतलब मोटापा से होने वाली सर्व असाधारण गांठ तथा सिलपद, यकृत या लीवर की वृद्धि, तिल्ली की वृद्धि, बवासीर इत्यादि तमाम रोग नष्ट होते हैं। ज्वरनाशक भस्म 20 रुपये भर संगजरात को लेकर 2 सेर मुंडी के पंचांग के रस में पीसकर टिकड़ी बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ गोरखमुंडी को पीसकर लुगदी बनाकर उस लुगदी में इस टिकड़ी को रखकर कपड़ मिट्टी में करके 20 सेर कंडे की आंच में रख देना चाहिए। ठंडी होने पर उस कपड़ मिट्टी को हटाकर उसके भीतर की राख को खरल करके रख लेना चाहिए। इनमें से 3 रत्ती तक की भस्म तुलसी के रस और शहद या शक्कर के साथ देने से सभी प्रकार के ज्वर नष्ट होते हैं। गोरखमुंडी का रसायन। गोरखमुंडी के पौधे को फूल आने से पहले शुभ मुहूर्त में लाकर छाया में सुखाकर चूर्ण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार काले भांगरे का भी चूर्ण बना लेना चाहिए। इन दोनों चूर्ण को समान भाग मिलाकर इनमें से 1 तोला चूर्ण घी के साथ प्रतिदिन चाटना चाहिए। पत्थे में केवल दूध और भात लेना चाहिए। इस प्रकार 4-6 महीने तक लगातार सेवन करने से वृद्धावस्था नष्ट होकर युवकों के समान बल, वीर्य, उमंग और काम शक्ति प्राप्त होती है। तो ये आज के स्वाध्याय गोरखमुंडी का, जिसमें एक चीज तो समझ में आई
कि जिस गोरख मुंडी को हम हल्के में समझ रहे हैं वो हमारी कई सारी तकलीफों में, सबसे ज्यादा तो जो मुझे भी ये नजर आया कि हम सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए अपना धन खर्च करते हैं, शर्म हया के चादर में, आज के इस माहौल में सेक्स संबंधी मतलब काम संबंधी शक्तियों को इसमें ना जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या लोग खाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं और अपने शरीर को और अपने धन को बर्बाद करते रहते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि रोहतक से मेरे पास फोन आया था, बहुत समय पहले की बात है। आ, तो उन्होंने बोला मेरे बच्चे नहीं हैं और पति में कमी बताई। तो मैंने तो ज्यादा नहीं, गोरख मुंडी दालचीनी और गुड़ खाने के लिए बोला था। गोरख मुंडी दालचीनी और गुड़, उस वक्त इस किताब को मैंने नहीं पढ़ा था। तो वो गोरख मुंडी दालचीनी और गुड़ 14 दिन तक खाने के बाद तीसरे महीने उनके घर में बच्चा आ गया था, मतलब बच्चे की खबर आ गई थी। तो सर्वसाधारण तरीके से भी ये बहुत ही आसान, और इसके कई तेल हम बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी भी गांठ है यहाँ पे जो पढ़ने में जो इन्होंने दिया है, गांठों के ऊपर सर्व असाधारण, मतलब सभी प्रकार के असाधारण गांठ, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल करने के लिए बताया गया वो घी के साथ, गोरख मुंडी का घी बना के। चलो जी, जो घी नहीं बना रहे थे हमने तो काढ़े के रूप में ही देख लिया कि उसका असर है। बात रक्त, जहाँ पे रक्त की गांठ जो बनती है तो वो उसमें गुल्म, जो हवा की गांठें बन जाती है, बबल्स बन जाते हैं उसमें, पथरी में। तो इस तरीके से ये गोरख मुंडी तो हल्के में ना लें। और सबसे बड़ी बात है कि ये नुकसानदायक नहीं है। और ये छोटी सी चीज मैं अपने स्तर पे, मुझे मुझे खुद ही अच्छा लगा था दोबारा इस पुस्तक को पढ़ के। और आप लोगों के, हम लोग जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास के माध्यम से जो स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है और आप सभी के सामने नकल मार के अकल बांटने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे भाई बंधु इस नकलची भाई पे भरोसा कर रहे हैं। और भरोसा कीजिए, क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है। जब कोई नुकसान वाली चीजें होंगी तो मैं कभी आगे बात ही नहीं करता। मेरी अपनी खुद की अपनी है, आदत सी है कि मेरे कारण किसी का भी किसी तरह का नुकसान ना हो। रीना सिंह दीदी पूछती है किताब का नाम क्या है? वनो औषधि चंद्रोदय, एन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन बोटेनिक एंड हर्ब्स। ये साइक्लोपीडिया है, वनो औषधि चंद्रोदय। 2 भाग की किताब है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, और चौखंबा संस्कृत संस्थान द्वारा प्रकाशित है। लेखक हैं श्री चंद्रराज भंडारी विशारद। तो ये छोटी सी जानकारी और आप सभी के लिए समझ में। अब हम चलते हैं, ये तो हो गई। मास्टर साहब ने बोला, राजीव भाई ने बोला स्टेज पे खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ जी, स्टूल पे खड़े होके चैप्टर पढ़ दो, तो मैंने पढ़ दिया। ठीक है, तो आप सभी के आप लोग अपने अपने हैंड रेस कीजिए। और मेरे ख्याल से अभी 85 जने हैं, तो मैं 85 जनों के साथ एक बार और एक ऑडियो, एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए आप सभी को भेज दिया जाएगा ग्रुप में, इस किताब की फोटो डाल दूंगा। ठीक है। और आप पहले हम जुड़े हुए थे करीब 20-25 जने, तब हमें या 4-5-8 ही थे। तब मैंने एक ऑडियो चलाई थी एक फीडबैक का, तो मैं वो फीडबैक आपको सुनाना चाहूंगा। अगर आवाज नहीं आ रही हो तो आप संदेश में लिखिएगा, क्योंकि मैं अपने माइक को म्यूट करूंगा। तो मैं वो स्क्रीन शेयर करके
आपका भी आशीर्वाद है भैया। आपने जो टोटका बताया था, मैंने मतलब अपनी मम्मी के अलावा अभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। वो जो आपने दीपक रखने को बताया था, एक पूजा घर में और एक बेडरूम में, जी। उससे भैया बहुत परिवर्तन है। मतलब मैंने जीवन में 12 साल सिर्फ एक कष्ट को रोया है, और इतनी मिन्नतें, इतनी पूजा करने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं था अंकित में। आज 3 महीने से भैया अंकित को किसी तरीके की कोई दवा नहीं दे रही हूँ, ड्रिंक की। जो आपने भेजी थी वो भी नहीं, और जो हम एक देते थे वो भी नहीं। सिर्फ इसी दीपक के सहारे भैया 3 महीने से अंकित ने ड्रिंक नहीं करी है। आपका बड़ा उपकार है मेरे ऊपर भैया। क्या- ये तो बहन आपसे जब मतलब ये जो ऐसे जब अनुभव सुनता हूँ ना, तो लगता है कि हाँ, अगर मैंने रातें काली कर रहा हूँ या कुछ भी मेहनत कर नहीं रहा हूँ भैया, तो मेरा तो हम आपको हृदय नहीं दिखा सकते। मतलब हम, मेरा अभी भी गला भरा हुआ है। ये चीज भैया ऐसी जीवन में परिवर्तन लाई है। हम इतने समय संकट में हैं, इतने परेशान हैं, नौकरी चली गई है, घर छूट गया है, सब कुछ, हम लोग रोड पे आ गए हैं। बट इस चीज की वजह से फिर भी इतना सुकून है कि कम से कम मेरा पति साथ है, ड्रिंक नहीं कर रहा है, स्वस्थ है, और साथ में हम लोग अच्छे से, हम दोनों पति पत्नी कम से कम प्रेम से रह रहे हैं। बाकी जो जीवन में संघर्ष है भैया, वो तो आते रहेंगे। बट ये वाला जो पार्ट था, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी सालों से। बट भैया इससे इतना परिवर्तन है। अंकित की मेरी लड़ाई भी होती है, फिर भी वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, और ड्रिंक नहीं कर रहे हैं भैया। तब कि हमने इलाज करवाया, इतने जतन करे, इतनी पूजा मिष्ठान कराया, बट कभी भी कोई परिवर्तन नहीं था। बट प्रभु की, नारायण की कृपा है कि इस आपके जो भी टोटका है भैया, आशीर्वाद भगवान का है, आपका है। अभी अंकित 3 महीने से कोई बिना दवा के ड्रिंक नहीं कर रहा है। भगवान आपको बहुत बड़ी उम्र दे भैया। आप सबके लिए ऐसे ही खड़े रहे, क्योंकि जीवन में जो आप कमा रहे हैं, शायद भैया वो पैसे, मतलब जो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं वो भी नहीं कमा पा रहे हैं। ये जो दिल से मतलब है ब्लेसिंग, मैंने किसी को बताया नहीं, मम्मी के अलावा। मैंने मम्मी को भी बोला, मम्मी बताना मत किसी को, पता नहीं कब किसकी नजर लग जाए। लेकिन भैया बहुत परिवर्तन है ये 2 चीजों से। मैं एक दीपक रेगुलर वही 7 दिन नहीं जलाती हूँ जब पीरियड होता है, अदरवाइज कमरे में, और वहां पे उससे बहुत परिवर्तन है भैया अंकित में और मेरे बीच में जो भी था। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, आबाद रहो। बस बस भैया आशीर्वाद दीजिए, खुश रहें। बस ये वाला पार्ट भैया सही हो गया, बाकी तो जीवन में सारी तो चीजें जब ये ठीक तो है, करनी जब होगी। इंसान देखो जी, जब परिवार खुश है ना, परिवार में देखो दीदी, मैंने तो एक चीज देखा है कि परिवार में सुमति होना बहुत जरूरी है। जी जी सुमति। भैया, जी जी हाँ। बाकी तो देखो जी, मैं तो कई बार आदतों को भी बुरा नहीं मानता, जी लेकिन अगर आदतें बुरी है फिर भी इंसान सुमति है। जी शरीर में लाख कष्ट है और परिवार में सुमति है, तब जी। भी सुकून की जिंदगी होती है। बिल्कुल भैया, वही आजकल मेरा अनुभव चल रहा है कि सब कुछ बिगड़ा होने के बाद भी सिर्फ अंकित से ड्रिंक ना करने से, और मेरी तरफ सपोर्ट है। भी मैंने स्कूल की भैया एक नौकरी ज्वाइन कर ली है, तो जी। उसमें अंकित का मतलब मतभेद था कि, तो मतलब इतनी, क्योंकि बहुत कम अमाउंट मिल रहा है, हम लोगों का पैकेज अच्छा था, तो अंकित के हिसाब से इतने पैसे के लिए तुम क्यों कर रही हो नौकरी। बट मुझे था कि नहीं, मुझे करनी है। तो बहुत डिफरेंस, बहुत नाटक, लड़ाई हुई, बट स्टिल शायद कुछ पता नहीं कैसे कृपा है कि सपोर्ट में है, कुछ बोलते नहीं है, या पीछे से कुछ ऐसी मतलब दिक्कत नहीं दे रहे हैं कि नहीं मैं ना कर पाऊँ। तो मुझे लग रहा है भैया परिवर्तन तो आया है, स्वभाव में भयंकर परिवर्तन आया है। कहाँ छोटी छोटी बातों में बड़े 3-4 दिन लड़ाइयाँ होती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भैया। चलो, कंटिन्यू रखना बहन। मैं ठीक है। कंटिन्यू ही रखूंगी इसको, तो मैं किसी भी के, बस वो 7 दिन भैया नहीं जलाती हूँ। जी। बाकी दिन, हाँ, बाकी रेगुलर 23 के 23 दिन प्रॉपर जलाती हूँ लौंग के साथ। और जो आपने पूरा रेशियो बताया, बस भैया वही है कि कपास का तेल कानपुर में कहीं नहीं मिलता है। उसके लिए फिर आपको मैं मतलब दूंगी परेशानी जब खत्म जी। हो जाएगा। बाकी तो सारी चीजें हैं जी बहन। भैया। और पैड मैंने मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, अब मैंने स्कूल ज्वाइन किया है एक जी। यहाँ पर ICBSE का। तो मैं अब जाकर के भी, मुझे भैया 1 हफ्ता 10 दिन ही हुआ है वहाँ पे। अब थोड़ा सा मतलब लोग जानने लगे हैं, तो अब मैं उसके साथ भी मतलब करूंगी, क्योंकि उसकी लॉन्ग लास्टिंग जो है पैड का, मतलब उसका साइज बहुत अच्छा है, तो लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली अब्जॉर्प्शन पावर भी अच्छी इसकी है, मतलब नॉर्मल पैड का वो। और जो सिंथेटिक का डिफरेंस मैंने फील किया, मेरा जो पैड था वो थोड़ा सिंथेटिक था, तो उसकी वजह से कभी एक प्लास्टिक टाइप का टच आता था, ये प्रॉपर कॉटन वाला फील देता है। ये इसकी सबसे यूनिक चीज है। इसमें फील आपको नहीं आता कि कुछ आपने प्लास्टिक या कुछ ऐसा लगाया, ऐसा जैसे कुछ कॉटन टाइप का लगाया है, प्लस वो पैड है। ये इसकी बहुत यूनिक क्वालिटी है। जी। तो मैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भैया शेयर करूंगी। थोड़ा मेरा बजट बनने दीजिए, भी सैलरी वैलरी आएगी 2 महीने बाद, फिर मैं इसके लिए बॉक्स मंगा के एक बार सबके साथ करूंगी भी। अगर हो जाता है तो साइड में ये भी एक चीज हो जाएगी मेरे लिए। जी बहन। और भैया सब ठीक। पैड
बहुत ही बेहतरीन फीडबैक था ये। मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं इतना अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक जो शराब पीने की जो हैबिट बन गई है ना, उसमें अगर इस तरह का रिजल्ट मिलता है तो ये मैजिकल रिजल्ट ही रहेगा। बहुत अच्छा लगा है फीडबैक। अब कुछ हैंड रेज हैं। देखती हूँ मैं अनम्यूट कर पाऊंगी या नहीं। आप करके देखिए, देखें जरा, होता है आपसे? अ, आपके पास तो ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन ही नहीं आ रहा, टूल का ऑप्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है। नहीं। नहीं। और तो मैं कर देता हूँ। हैंड रेस है हमारी एक तो, रीना नवलानी दीदी। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, रीना नवलानी दीदी। ठीक। भाई वंदे मातरम। मातरम। भाई एक मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो तेल पे जो बात चल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी बहनें सुने और वो कल करें। दिवाली है तो उनके घर धन लक्ष्मी सभी के ऊपर समृद्धि आए। और आप भी करना भैया। और ये है भैया, एक नारियल के तेल में सिंदूर मिलाना है। और इस पे अपने गेट पे बाहर, दरवाजे के बाहर लिखना है शुभ लाभ। और बीच में लिखना है श्रीम। ये तीन चीज लिखनी है। और दाईं ओर तो लिखना है लाभ, और बाईं ओर शुभ लिखना है। और भैया मुख्य द्वार पर, और ऊपर लिखना है बीच में श्रीम। तो इससे उसमें तेल की उसमें लिख रखा था कि मतलब बहुत लाभ मिलेगा। तो ये मैं चाहती हूँ कि सभी बहनों को लाभ मिले और ये करे जरूर। और मुझे तो एक्सपेरिमेंट का करने का बड़ा शौक होता है, तो मैं तो करती रहती हूँ ये चीजें। तो ये सब बहनें भी करें और भैया आप भी करें। तो ये छोटा सा उपाय है। तो आप सभी को समृद्धि प्रदान करें, भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा हो सब पर। तो जरूर दीदियां जरूर करें। और जी भैया। जी। और ये दीदी ने भी चमत्कारी तेल के दिए जला के घर में चमत्कार कर रखे हैं। ठीक भैया वो मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि उन्होंने ये तो अनुभव बताया बहुत अच्छा कि दिया जलाने से उनकी ये जो हैबिट है, मतलब शराब पीने की, वो छूट गई। लेकिन उसमें दिए में जलाया क्या वो नहीं बताया। मतलब वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी बहनों के मन में क्वेश्चन होगा कि जलाया तो है पर क्या जलाया है। तो वो भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जी दीदी, इसमें दो तरह के तेल थे। एक नीम का, जब हम चमत्कारी तेल की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें नीम के तेल के ऊपर था कि नीम का तेल और कपास का तेल दोनों बराबर मिला के, उसमें उस इन दोनों के बराबर अलसी का तेल मिलाना है। और उसमें 10 लौंग डाल के उस तेल में रुई भिगो के उस रुई को जलाना है। इससे घर में, मतलब किसी से भी मन मुटाव हो, जरूरी नहीं है, चाहे वो दो सास बहू के बीच में हो, ननद भौजाई के बीच में हो, देवर देवरानी के बीच में हो, जेठ जेठानी के बीच में हो, अड़ोसी पड़ोसी के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, किसी के बीच में झगड़े होते हैं, कलेश होता है, मन मुटाव होता है, वो नष्ट होता है। ठीक है। दूसरा, चमेली के तेल में लौंग डाल के चमेली के तेल के दिए जलाने थे। तो उस तेल के दिए जलाने से दाम्पत्य जीवन में हो जाता है, दाम्पत्य जीवन। तो ये दो तेल थे जिसका एक प्रभाव है। और प्रभाव तो सबसे बड़ी बात है कि अब मुझे तो, मैं खुद ये हैरान हूँ कि चमत्कारी तेल की, ये तेल के दिए जलाने से उनके मन में सद्बुद्धि ऐसी हुई, पारिवारिक माहौल ऐसा बना कि शराब पीना छोड़ दिए। और वो भी उनकी पूरी कहानी में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं तो बहुत ही वेल सेटल्ड थे। बीवी के मंगल सूत्र तक भी बिक गया। और वो बैक टू पवेलियन, उन्हें अपने मतलब ससुराल में, मतलब अपने घर में जाके माँ बाप के छत्र छाया में उनके दिए गए घर में रहना पड़ा, जबकि उनका खुद का अपना इंदौर में मकान, काम बहुत बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया काम था। उन्होंने बातों में बताया था पीछे कि उन्होंने जो बेचे हैं ना, वो लगभग 80 लाख के गहने बेचे हैं।
घर बेचा है, ठीक है, तो बैक मतलब ऊपर टॉप से एकदम नीचे डाउन पे, मतलब एक आज 3,000 4,000 रुपए की नौकरी एक प्राइवेट स्कूल में कर रही है। तो इस स्थिति में और इन सब के बीच में जो कारण बना, वो कारण बना शराब। मतलब डाउन आने में पूरा कारण बना शराब। और बहुत महामृत्युंजय जाप, पता नहीं कौन कौन से टोटके, मतलब कौन कौन से पंडितों को, क्योंकि ये मिश्रा जी हैं, तो मिश्रा जी आप समझ ही गए कि भाई, तो वो लोग पूजा पाठ, ये जाप वो जाप, मतलब एक बार बता रही थी कि उन्होंने 1.25 लाख रुपए दिए थे महामृत्युंजय जाप कराने के। एक ज्योतिष ने एक कोई जादुई की चीज पुड़िया, मतलब वो अंगूठी और ये सब पहनने के लिए, बनाने के लिए 71,000 रुपए। तो और यहाँ पे कितना, अपना चमत्कारी तेल के दिए, चमत्कारी तेल। तो ये चीज जो मतलब मुझे इस बात का देखिए, किस मतलब अब तो ये पूरी बात मेरे को एकदम 100 आने सही लगती है कि जो हमारे समृद्धि का नाश ना करे उस उपाय को, या जो स्वास्थ्य का नाश ना करे उस उपाय को करने में अपने बाबूजी का क्या मैं मतलब मेरी भाषा होती है, बाबूजी का खेत बिक रहा है का, तो कर ले भाई, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कौन सा खेत बिका है। तो वो वाली बात, तो इस विचारधारा के आधार पे चमत्कारी तेल के दिए जलाना कौन सी बड़ी बात है, कोई मुश्किल नहीं। तेल के दिया, अभी दीदी ने बोला कि नारियल के तेल में ये दिवाली पे करना है, भाई जिनको धन दौलत चाहिए करें, जिनको सुमति चाहिए सुमति वाला करें भाई। और मैं तो सबको कहता हूँ कि लेना ही है ना, तो आप सुमति लो, घर में कलेश नहीं होगा ना, तो बहुत ही मतलब, क्योंकि करोड़ों की आमदनी, करोड़ों की संपत्ति भी बेकार है अगर घर में बात व्यवहार सही नहीं है। हम्म। तो सुमति बहुत जरूरी है। तो इसके बाद ऐसे बात तो मेरी 10 मिनट तक हुई थी, और मैं एक्चुअली मेरे दूसरे फोन पे रिकॉर्डिंग है, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, तो मैं उस पे कॉल उठा लिया, मतलब उसी पे कॉल की तो उठा लिया, तो मैंने कहा चलो जी आज तो हो गया, मैसेज आया हुआ था। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, और मुझे खुशी इस बात की है कि भाई ना हींग लगी ना फिटकीरी, रंग आए चोखा। बिल्कुल। हाँ? और बिल्कुल। अगर नहीं भी फर्क पड़ता तो क्या होता, 200-400 रुपए का तेल ही तो बर्बाद होता। हम्म। तो ये है, और करने में क्या बुरा। इसीलिए इस बार जब हमारी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की तरफ से बोला गया कि क्या रखा जाए, मैंने कहा जी बुक्स दे दो, बुक्स बढ़िया है, किताबें कभी काम नहीं आती। मैं, आप, हम एक दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, हम अपनी बातों से मुकर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, तो भी न्यूज पे हमने सैकड़ों वीडियो बनाए, आज वो चैनल डिलीट हो गया, तो भाई बातों से तो मुकर गए, अब तो प्रूफ ही नहीं है। लेकिन किताब बिल्कुल। में जो लिखा हुआ है वो तो नहीं मुकर सकता ना। तो किताबें वाकई लेकिन लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये है भैया कि स्वाध्याय करना नहीं चाहता कोई, मतलब इतना सुन के बड़ा बुरा लगता है। जब ये क्वालिफाई करने में कुछ बहनों ने ये कहा कि अरे किताब नहीं चाहिए, उसमें कौन पढ़ेगा किताब को। मुझे सच में मतलब बहुत बुरा लगा कि कौन पढ़ेगा। अरे पढ़ेगा तो वो जो इसका लाभ लेगा या दूसरों को देना चाहेगा, क्योंकि स्वाध्याय से बड़ा कोई भी आप मतलब स्वाध्याय से जितना ज्ञान ले सकते हो ना, इससे ज्यादा किसी का नहीं ले सकते। तो सच में सबको करा कराया चाहिए। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा दुख होता है कहते हुए, बट ये जरूरी है। और ये इतनी बढ़िया बुक है, मेरे पास तो पहले से ही है, फिर भी क्वालिफाई किया था सिर्फ इसीलिए कि जरूरत सबको बताई जाए कि कितनी अहम बुक है ये। और मैसेज आ रहा है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, इसमें नीम का तेल और कपास का तेल दोनों बराबर लेने हैं। तो इन दोनों के बराबर जितने ये दोनों मान लीजिए 20-20 ग्राम आपने, 20-20 ml आपने नीम का तेल और कपास का तेल लिया, तो 40 ml आपने अलसी का तेल लेना है और उसमें 8 से 10 लौंग डालने हैं। तो ये बताया था। और मैं आपको ऐसे एक छोटी सी और बात बता दूं, पूरे तेलों की किताब के प्रक्रिया में पढ़ते हुए कई सारे तेल पढ़े मैंने, और 90% जगह पे लौंग का इस्तेमाल है। 90 बिल्कुल। जगह पे लौंग का इस्तेमाल है। और और इसीलिए
मैं जो भाप वाला जो सिस्टम था ना अजवाइन और लौंग की, तो मुझे ये उस अजवाइन वाले लौंग वाले भाप पे बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ गया था, क्योंकि मैंने उसको लौंग को तेल में जलते हुए देखा। मतलब उसके गंध को कहीं ना कहीं उसको जलाया गया। उसका कुछ ना कुछ हमारे पर्यावरण पे, हमारे आस पास में बहुत बड़ा फर्क है। और ऐसे भी अगर सर्व साधारण सी बात किया जाए तो लौंग का तेल दांत के कीड़ों को मारने की सबसे उत्तम औषधि है। तो चमेली वाला लगाया भैया मैंने अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम बस के अपने अपने बस में कर ली तुम। हाँ, तो ठीक है। भैया मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए, आपने भी बस में कर रखा है। ठीक है। हाँ मैंने आपका कमाल है भैया तेल का। मैं तो सरसों का तेल और लौंग डाल, वो तिल का तेल और डाल रखा है भैया मैंने लौंग 10, वो जो 10 ग्राम शायद लौंग है, वो एम एल और 50 ग्राम तिल, एक ये भी कर रखा है मैंने, और 3 कर रखे भैया, एक बीमारी का, एक पति को बस में करने का, और एक बिजनेस अच्छे का। तीनों चलाती हूँ भैया, डेली में डेली लगाती हूँ ये तीनों। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है, और दुकान पे भी जलवाती हूँ भैया एक दीपक डेली, ये भी जलाते हैं। अब और बोला कि बस में करने वाला तेल जलाते हो। अब भैया ये आप बात बोलते हो ना, झाता क्या है, तो सही बात है ना भैया, क्या झाता है हमारा करने में भैया? झा क्या क्या रहा है, सिर्फ 2-4 मिनट अपने थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है भैया। और मुझे तो इन चीजों में इतना अच्छा लगता है। अभी भी मैं पड़ोस में गई थी किसी के यहाँ, तो उसको भी पेट के बारे में बोल के आई, तो ऐसे बात खुलते खुलते मैंने कहा, अरे 2 बहुएं थी उनकी, तो मैं उनसे ऐसे ही बात करते करते मैंने बोल दिया कि, वो बोले कि भाभी पानी वानी चाहे कुछ तो लो। मैंने कहा नहीं, आप है ना, मेरे पास पेड़ आए हैं, बहुत अच्छे हैं, हर्बल है, वो सारा समझा दिया उनको। तो वो बोले ठीक है, हम दोनों की डेट आने वाली है, तो मैं आपसे लेके जाऊंगी कल परसों में। तो मैंने कहा बिल्कुल आना। और बोले मेरे को रेशियस वगैरह बहुत इचिंग की प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा उससे बिल्कुल 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि बिल्कुल नहीं होगी, और आपको बहुत अच्छा आपको लगेगा खुद। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप, एक बार इस्तेमाल करना उसके बाद मत लेना। सीधी से बोल के आई भैया मैं। तो वो बोल रही थी मैं कल आऊंगी आंटी जरूर। तो मैंने कहा ठीक है भैया, एक काम करने गई थी, 2 काम हो गए मेरे। तो ठीक है भैया, जब मेरा काम है बोलना। तो भैया अभी जैसे एक आंटी यहाँ से गुजर रही थी, बहुत परेशान बेचारी, काम करती है, किसी के घरों में खाना बनाती है। तो उनको ऐसे ही मैं, मेरी आदत है क्या, सबसे राम राम राधे, मतलब सबसे करने की मेरी आदत है। बाहर खड़ी होती हूँ अगर, तो 2 मिनट सबसे राम राम करने की आदत है भैया। तो उनसे ऐसे ही मैं बात करते करते वो बोले मेरे यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे मैंने कहा आंटी कैसी तबीयत है, बोलती है यहाँ परेशानी हो रही है, यहाँ ईसीजी करा के ही रात को कल जाके। तो मैंने कहा क्या हो गया, ईसीजी में क्या है यार? बोले कुछ नहीं। तो मैंने कहा आपको गैस की प्रॉब्लम होगी। तो वो बोले कि हाँ देखो, मैंने कहा आपका पेट तो वैसे ही फूल रहा लग रहा है, मुझे फूला हुआ लग रहा है। तो उसको मैंने पकड़ा दिया गैस का चूरन। तो अब मैंने कहा 2-3 टाइम खाना, और मुझे बताना कैसा रहा, मुझे आवाज दे के बोलना। और मैं अगर अंदर हूँ तो आप आवाज दे के बताना कैसा लगा आपको। तो ये चीजें जो छोटी छोटी है ना भैया, मुझे दुआएं बटोरने का बहुत बड़ा शौक है भैया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, दुआएं चाहिए बस। और जैसा कि आप बोलते हैं भैया, इतना मन हमारा, सच बता रही हूँ, आपके इन्हीं विचारों से भैया मन इतना दरिया दिल, जैसा कि पहले तो फिर भी सोचते थे अपने बारे में, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि नहीं, सब मतलब सब ही खुश रहे, सब अच्छे रहे, सब स्वस्थ रहे। बस यही निकलता है, कोई भी पेड़ पड़ता है या कोई भी मतलब लगाता है या कुछ भी, तो भैया यही निकलता है, खुश रहो बस, हेल्दी और वेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, बस मस्त रहो। यही चीजें भैया निकलती है। और बहुत आपका धन्यवाद है, जो मन भी साफ हो रहा है भैया आपसे जुड़कर हमारा, और ऑटोमेटिक ये चीजें आ रही है भैया हमारे अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। तो हम तो इस काम में, और बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इससे एनर्जी आ रही है भैया, एक एनर्जी, ये ना रोज अच्छा लगता है बस, और करने में काम। तो आपका धन्यवाद है भैया। और आप हमेशा खुश रहे, आपका परिवार भैया। और रीना दीदी, आपका भी धन्यवाद। आपकी ये मुस्कान देखकर बहुत खुशी मिलती है। और सब बहनों का भी धन्यवाद, जो हमें मेरे इस ज्यादा बोलने की आदत को सुनती रहती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा कपूर दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया। पूजा कपूर दीदी, पूजा कपूर दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया।
वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। आपने अभी ये थी, ठीक है। जी भैया, हाँ जी जी। भैया, सरसों के तेल में नमक का टुकड़ा डाल के मैंने जलाया, तो उससे थोड़ी आर्थिक परेशानियां जो थी वो अब दूर होने लग गई हैं। बेटर हो गया अब। ये बहुत। मैंने आपको वीडियो में ही देखा था, तो उसी से किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। प्रमीला दीदी, प्रमीला फ्रीडम केयर, प्रोमीला। भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, ये भाप लेने से क्या वो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनका मासिक धर्म नहीं आया हुआ रहेगा उनका मासिक धर्म आ जाएगा, और जिनका मासिक धर्म ज्यादा आ रहा है उनका कम हो जाता है। जिनको गर्भाशय में सूजन होती है, सूजन कम हो जाता है। आ, योनि मार्ग में इन्फेक्शन वगैरह होता है, वो कम हो जाता है। जलन, दर्द, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। मतलब थाइयों में दर्द हो, आसपास की मांसपेशियां भारी लगती हो, उनमें फर्क पड़ता है। जी, मैंने एक जने को बताया था, ये उनको पीरियड्स बहुत कम आ रहे थे, वो उसकी दवाई भी ले रही थी काफी टाइम से, मतलब 2 साल हो गए थे कि मैं दवाई ले रही हूँ उसकी। कम कम आते हैं मेरे को, बिल्कुल ही कम आते हैं, 1-2 दिन रहते हैं। और दर्द बहुत ज्यादा होता है। पर ये मतलब मैंने उसको भाप लेने को बोला, 3-4 दिन हो गए मैंने उसको बताया था, तो वो बोल रही है इनका है भाप लेने से क्या है, मेरे को डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होगी, वाइट डिस्चार्ज की। तो उसको अब क्या बताऊं भैया जी? उनको एक फटाक से यहाँ पे इतना कुछ नहीं, उनको बोलिए कि सफाई करें फिटकरी के पानी से, या धनिया और फिटकरी उबाल के उस पानी से सफाई कर लें, जी क्योंकि इससे जी, डिस्चार्ज, मैंने उनको बोला। हाँ जी, इससे डिस्चार्ज नहीं होता, इससे वाइट डिस्चार्ज नहीं बढ़ेगा। ठीक है भैया जी। और मैंने उनको वो केले में वो बताया उनको थोड़ा सा वो। केले में चूना, केले में शहद, हाँ जी, चूना। केले में घी मिला के खाना, केले में शहद मिला के खाना, केले में हाँ जी, चूना मिला के खाना। हाँ जी, ये बताया मैंने उनको, केले में चूना मिला के खाना थोड़ा सा। जी। ठीक है भैया जी। अंजू बाधवा दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया। माइक अनम्यूट कीजिए, उंगली को थोड़ा मेहनत। हेलो। हाँ जी दीदी। आज तेल की बात चली तो मैं आप लोगों को कम तेल यूज करके और काफी समय तक दिया जलाने का रेसिपी बताने लगी हूँ। करना क्या है, हमने हमने पहले तेल ले लिया, और ये स्वर स्वर का दिया भी है और तेल भी कम लगता है और काफी टाइम तक जलता है। हम लोगों ने दिया लिया, दिया की बाती तेल सब हमने तैयार कर लेना है, और माचिस वगैरह हमने जिसमें करना है प्लेट में रख लेना है। इसके बाद हमने अपना स्वर चेक करना है। स्वर हमने जैसे ऐसे चेक किया, जिधर से हमारा सांस आ रहा है, लेफ्ट से आएगा या राइट से, हमने उस साइड से, जैसे कि हमारा मेरा राइट स्वर चल रहा है तो राइट से तो पकड़ा जाएगा। बाई चांस किसी का लेफ्ट से भी सांस आ रहा होता है तो हमने माचिस उसी हाथ से उठानी है और राइट में रखनी है, और हमने सांस को होल्ड करना है। पहले मैं बता रही हूँ, फिर मैं करके बताऊंगी। और होल्ड करते हुए हमने अपनी कोई विश मांग लेनी है जो हमारे को चाहिए, और हमने तीली माचिस उसको जला देना है। इसके बाद क्या करना है कि जैसे हमने किया, यदि हमारा राइट से चल रहा है फिर तो ठीक है, सांस लिया, होल्ड किया और माचिस जला दी, और उस बाती के ऊपर हम हल्की सी कपूर जला देंगे ताकि हमारा सांस रुकने तक, ज्यादा देर तो हम सांस रोक नहीं सकेंगे, हमने थोड़ी देर होल्ड करना है, उसके ऊपर हल्का सा कपूर का स्प्रिंकल कर देंगे, और हम सांस को रोक के हम दिया जलाएंगे। तो ये दिया आप लोगों का काफी समय तक जलेगा। मैं मेरा 10 या 12 घंटे वही दिया जलता है। दूसरा दिए मैं आपको बताती हूँ। एक कटोरी जैसे दिया लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे 70%, 30% कोई भी तेल डालेंगे, पाती तैयार कर लेंगे। इस तरीके से करेंगे तो आपका और भी कम
उसमें तेल में दिया इतने ही घंटे जलेगा। आप मुझे कल प्रैक्टिकल करके दिखाइए, आज प्रैक्टिकल करके दिखाइए, 100% इसका रिजल्ट है। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। राम राम जी। हैंड रेस कीजिए, जिनको कोई सवाल पूछने हो पूछिए, हैंड रेस कीजिए। सिंपी, शिल्पी, शिल्पी, आपके माइक को unmute किया। आ रही है। हाँ नमस्ते भाई जी। आजो भैया आजो। भैया मुझे मेरे हस्बैंड को कल से बहुत तेज जुकाम नजला होके फिर सुबह से बुखार शुरू हो गया है। अभी सुबह 99 100 फिर अब 102 हो गया है। तो मैं इनको काढ़ा तो दे रही हूँ ये सब चीजों का मिला के, और क्या करना चाहिए जिससे बुखार ना बढ़े और ठीक हो जाए? आपके पास पैड है? नहीं अभी तो नहीं है मेरे पास। ठीक है। घर में मेथी दाना है? हाँ जी। 2 चम्मच मेथी दाना लीजिए, जी। 4 कप पानी में डाल के उबालिए। अच्छा। जब 1 कप पानी रह जाए तो छान के उसमें अच्छा। शहद मिला के पिला दीजिए। और इसको पिलाने के बाद 1 2 3 कंबल, जितने घर के कंबल है सारे डाल दीजिएगा। अच्छा तो ये गरम गरम पीना है? हाँ जी, हल्का गुनगुना, मुंह मत जला देना। पता चला कि ज्यादा गर्म पिला के मुंह जलवा दो। ठीक है। और पीने के बाद कम से कम 2 3 कंबल डाल दो उनके ऊपर, ताकि वो जी। पसीने से तर हो जाए। अगर पसीना ठीक है। है तो एक बार दोबारा बना के दोबारा पिला देना। ठीक है। ठीक ठीक है। है भाई। ठीक है भाई जी। ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। काजल, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। काजल। जी वंदे मातरम भैया। मातरम। मेरा एक फीडबैक है, एक क्या दो तीन फीडबैक है भैया। जैसे अभी बुखार के लिए पूछ रही थी, तो जी। मेरे बेटे को भी फीवर था, जिठानी की बेटी रहती है उसको भी फीवर था, मुझे भी हुआ सर्दी जुकाम बुखार। और हम सब ने बाहर की दवाएं पहली बार हुआ है कि नहीं लिया है, और मेथी और मुनक्के का काढ़ा बना के पिया हम लोगों ने, और इससे बुखार तुरंत ठीक होता है। बहुत अच्छी दवा थी, आपसे ही पता चला मुझे। और जैसे ही बुखार होता था बेटे को, कभी वो मेथी कूच के नहीं खाता था, सिर्फ पानी ही पी लेता था, तब भी उसे बुखार उतर जाता था। और कभी मुनक्का खा लिया, कभी पानी पी लिया, मगर बुखार उससे ठीक हो जाता है मेथी दाना और मुनक्के से। उबाल के वही काढ़ा बना के जैसे आप बता रहे हो, पीने से बहुत आराम मिलता है फीवर में। जैतून का तेल, अगर जुकाम ज्यादा है तो 2 दिन मैंने एक चम्मच जैतून का तेल भी लिया था, बहुत बलगम बन रहा था, तो उससे भी आराम मिला है। और भाई फीडबैक था, मैंने भाई का भेजा था आपको, वो फोड़ा वाला, वो भी दवा कर रहे हैं, आपने जो बताया है आराम है उनका भी, थोड़ा ब्लीडिंग कम हो गई है अब। और भाई वो पैड का था, एक महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे 4 5 साल से, और उन्हें यूज कराया उन्होंने, लगभग 1 महीने वो पैड को रेगुलर यूज किया है। और अब वो उन प्रेग्नेंट हैं 2 महीने की, और बहुत ही खुश हैं उनके फैमिली वाले। तो पैड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चीज पे। 2 लोग प्रेग्नेंट हुए हैं हमारे पैड से, 2 महिलाएं। एक का तो हो गया था, ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, कुछ दवाइयां ले रखी थी उन्होंने उल्टी सीधी और डॉक्टर से, इसलिए। एक अभी चल रही हैं, तो बहुत खुशी मिलती है इन सब चीजों से। और भैया जी आपकी प्रेरणा, आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हो हमारे। और बहुत अच्छा लगता है मीटिंग लेना, और हमें इंतजार ही रहता है। 11 बजे की मीटिंग मैं नहीं ले पाती हूँ, मैं टीचर हूँ, स्कूल में होती हूँ, क्लास होती है, मगर 8 बजे की मैं नहीं छोड़ती हूँ। एक्चुअली सर, मैं, भाई साहब, मैं जो हूँ, मेरा नाम जो ओरिजिनल है वो तरन्नुम है, मगर शायद आपको बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अपना घर का नाम इसमें फीड कर रखा है, काजल। मैं तरन्नुम हूँ, और मेरी लीडर जो है, टीम लीडर, वो श्वेता मैम है, उनकी टीम से हूँ मैं। धन्यवाद भैया आपका, बहुत अच्छा लगता है आपकी मीटिंग और आपकी जानकारियाँ। आप ऐसे ही हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहे, हमें जानकारियाँ देते रहे। धन्यवाद भैया इसके लिए। धन्यवाद। मुकेश बाला दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई जी। धन्यवाद। ये पूछना था भाई जी, ये जो चमेली के तेल के और उसके कपास वाले दोनों दिए एक साथ जलाने? आपको क्या जरूरत पड़ गई? हाँ?
रिलेशन में है भाई जी कोई। कोई बस ऐसा है, चमेली, हाँ दोनों साथ में कर ले तो बढ़िया है। एक पति पत्नी के बीच में हो जाएगा, दूसरा पूरे परिवार के रिश्तेदारों के अड़ोसी पड़ोसी के बीच में हो जाएगा। आप यूँ समझ कि अगर दो पार्टनर के बीच में भी अनबन बनती हो, बिगड़ रहा हो, तो वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है भाई जी। चमेली के तेल में क्या क्या डालना भाई जी? बस लौंग, चमेली का तेल और लौंग। ठीक है भाई जी, वंदे मातरम। बाकी अगर महंगा मिल रहा हो, ज्यादातर बहुत जगह पे देखा गया होगा जैतून का तेल मिलाने के लिए। तो जब कोई तेल महंगा होता है तो उस तेल के रेशियो के लिए जैतून का तेल मिला देते हैं। कमल दीदी, वंदे मातरम। कमल दीदी माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। कैसे हो? सब ठीक ठाक? अब बढ़िया। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक दिवाली पे किस चीज का दिया जलाना चाहिए ताकि घर में सुख शांति समृद्धि रहे? दिवाली वाले दिन तो नारियल के तेल का ही अच्छा है। और अगर चंदन का तेल हो तो सोने पे सुहागा। तो नारियल का तेल का दिया आ, अच्छा है उसमें। दोनों जगह काम आ जाता है। और एक क्वेश्चन ये था कि नजला किसी का अगर हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर नजला हो रखा है तो नाक में सरसों का तेल लगवा दो, अदरक गुड़ अजवाइन चबा के खाने को दे दो, या उबाल के पीने के लिए। अदरक और लहसुन दोनों चीज? अदरक अजवाइन गुड़। अजवाइन गुड़ जो तुम पहले बताते, ठीक। ठीक है भाई। जी जी। ओके, थैंक यू। और आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस भाई के पीछे जो बड़ी बहन का हाथ है, वो बड़ी बहन यही है जिनकी अभी अब आपने आवाज सुनी। ठीक है। हरियाणा से ही हैं, रोहतक से। अभी पंचकुला में रहती हैं दीदी। सुरेखा मंदुला। हाँ, वंदे मातरम भैया। भैया एक सवाल है। मुझे ये अजीब लग रहा है पूछते हुए, लेकिन अभी ये सब सुन रही हूँ तो एक सोच सोच आया था मुझे। वो चमत्कारी तेल का तो बुक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपसे जो टिप्स मिलते हैं वो तो मैं कभी कभी यूज करती हूँ। भैया एक्चुअली ये हमारे घर के पीछे ना, मतलब चोरी हुआ था। 3 घर घर में एक ही दिन। सब लोग थोड़ा डर गए, ये सब हो गया था। तो उसके लिए भी कुछ दिया होगा भैया। मतलब ऐसे आइडिया आया मुझे, आपको पता होगा तो ऐसे पूछ रही थी। जी। इसमें किताब को पढ़ते हुए इस चीज पे देखना होता है कि जो हमारे व्यवसाय को किसी प्रकार की हानि, जाने अनजाने शत्रुओं। अब ये समझिए कि जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको एक जगह मिलेगा जाने अनजाने शत्रुओं से बचने का उपाय। उसमें जो तेल का वर्णन है, उस तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जाने अनजाने शत्रुओं के लिए भी है, शायद वो अरंड का तेल है। भैया हाँ, वही है भैया, अरंड का तेल में इलायची मिला के। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हाँ, ऑफिस में बाहर कभी कहीं पर भी आपको अनजाने का, हाँ वो मैं कर रही थी भैया, थोड़े दिन मैंने किया था। जाने अनजाने शत्रुओं का। फिर एक दुर्घटना के लिए है मलकाग्नि का। जो कोई बच्चे या बार बार गिरते पड़ते रहते हैं, बड़े कोई भी गिरता रहता है, उसके लिए अलसी का अलसी करते हैं। एक हाँ। तो प्रयोग कराने के बाद उनके फीडबैक भी आए हैं, तो थोड़ा सा अब तो खैर उनके हर उपाय पे भरोसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे फीडबैक आ गए हैं जो लोगों को बोलते हुए। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक ही चीज कहता हूँ, लगना क्या है बाबूजी का खेत थोड़ी बिक रहा है। सही बात है भैया। और दिया तो हमेशा लगाने से शांति ही रहती है, कोई भी दिया लगाओ, घर में दिया है तो अच्छा ही है, माहौल रहता है। सही बात है भैया। और किसी का कोई सवाल? एक मिनट, ये एक माइक। राम जतन जी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। राम जतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और मुझे सर ये समस्या है भैया जी कि मस्सा जो होता है, बवाल मान लीजिए, अभी तो मस्से निकले, उससे उसमें खुजली होती है और बदबू भी होता है थोड़ा थोड़ा। तो उसका कोई उपाय भैया जी? जी,
एक तो अभी हमने गोरखमुंडी को पढ़ा, तो गोरखमुंडी में भी है अगर गोरखमुंडी के पंचांगों की धूनी, यानी उसको जला के उसका धुआं, अगर उसके धुएं को लिया जाए तो मस्से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर सर्वसाधारण गोरखमुंडी क्या है कि ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब तक के लिए जी अपने घर में फिटकिरी हो, फिटकिरी का एकदम बारीक पाउडर, बहुत ही बारीक जी पाउडर, 1 चम्मच फिटकिरी का बारीक पाउडर 10 चम्मच सरसों के तेल में मिला के, 1 चम्मच फिटकिरी का बारीक पाउडर 10 चम्मच सरसों के तेल में मिला के सुबह से लेके शाम तक धूप में रखें। सुबह से लेके शाम तक रोज धूप में रखें और पहले दिन से ही तेल को लगाएं। कोशिश करें कि उसके साथ फिटकिरी का पाउडर ना आए, मतलब ऊपर ऊपर उंगली डुबो के ऊपर का तेल इस्तेमाल करें, उसे लगाएं। इससे खुजली नहीं होगी, बदबू नहीं होगा और मस्से भी सूखेंगे। तो ये तो हो गया फिटकिरी, फिटकिरी का बारीक पाउडर सरसों के तेल में। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। रूना सिंह दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। रूना दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ, दिवाली पे नया फोन मांग रहा है क्या? नहीं, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। हाँ, आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। खा पी के बैठी हो तो आएगी आएगी। थक गए हैं, खा पी के नहीं बैठे हैं, बहुत थक गए हैं 2 दिन से अब्सेंट थे, इसके लिए माफी चाहेंगे। और मुझे जवाब मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी, तेल वाला। और कल से वो 40 दिन वाला तेल जलाना शुरू की हूँ, उसका जी क्या नीलगिरी वाला। जी जी। हाँ, तो अब उसका भी देखती हूँ। और एक और था, ढूंढ रही थी, तो बातों बातों में मिल गया है अभी, तो इसीलिए हम हैंड रेस हटा लिए थे और लिख ली हूँ तेल वाला ही। तेल की ही बातें चल रही थी तो मैंने वही सोचा कि बता ही देती हूँ। कल से मैंने जलाना शुरू किया है, वो गेठिया वाला नहीं बताए थे भैया आपको, नीलगिरी वाला। हाँ, तो वो जलाना कल से शुरू की हूँ, परिणाम बताती हूँ फिर उसका। जी लेकिन एक चीज, ठीक है। जी दीदी, एक चीज बड़ा हाँ भैया। अजीब लगता है कि जब मान ले कि ये हमारी ये सब चीजें कोई दूसरा थर्ड पार्टी सुन रहा होगा तो ये तो कौन पागलों जैसी बातें कर रहा है। लेकिन जिनको फायदा मिला है, जिनको लाभ मिला है, उनको तो विश्वास है ना। मैं यही सोच के बस इस काम को करता रहता हूँ भाई। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जब काम कर जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई दूसरे, मैं आज सुबह भी ये बात बोलना चाह रहा था, लेकिन रह गया था। मेरे पास फोन आया कि आप जो ये कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो। मैंने कहा जी क्या सही नहीं कर रहा? कह रहे आपको ना इस तरीके से लोगों को इलाज नहीं देना चाहिए। मैंने कहा जी मैं तो इलाज किसी की देता नहीं, मैं तो मदद कर रहा हूँ। इलाज तो मैं कोई डॉक्टर वैद थोड़ी हूँ जो मैं किसी का इलाज करूंगा। करें नहीं, आप नहीं समझते हैं, ये चीजें इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए, ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा, इनको वैल्यू नहीं पता चलेगी काफी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसी इतनी मतलब बातें समझाता रहा, सिखाता रहा, करता रहा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि ऐसे काम क्यों होते हैं, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। तो लेकिन आप लोगों का जो साथ मिलता है, अनुभव मिलता है, सहयोग मिलता है। आज भी एक मैं बहुत ही बढ़िया फीडबैक, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आया है मेरे पास, काफी अच्छा फीडबैक। पैर पूरे मतलब जख्म था बहुत भयंकर, कल मैं उसका पोस्ट बना के डालूंगा। तो मैंने हल्के में, मैंने स्वमूत्र से मालिश करो स्वमूत्र से मालिश करो। तो उन्होंने हल्के में लिया, फिर उसका दोबारा पूछा। मैंने कहा भाई यही इलाज है मेरे पास। कह रहे नहीं आपके पास तो बहुत कुछ है। मैंने कहा जी आपके लिए यही है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। फिर आज 10 दिन बाद कहते हैं मेरे पिताजी का वो पैर पूरा तरह से ठीक हो गया। तो अब उसको ये समझ में आ गया ना कि भाई बात ये बात ये नहीं थी। मैं दूसरा इलाज उसमें बता देता, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि ये जो सबसे सस्ता वाला है
जो सबसे फ्री वाला है, इसके ऊपर भी तो काम होना चाहिए। और ये हारा हुआ इंसान है, इलाज तो 3 साल से करा ही रहा है, ठीक तो हो नहीं रहा है। तो कम से कम अब ये नहीं करेगा तो किसको बोलूं करने को। मैं भी थोड़ा अड़ियल बन गया। चलिए अब चलते हैं, रजनी सारन दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। वंदे मातरम। भैया जी मैं से पूछ रही थी, शादी के लिए, लड़के की शादी के लिए बता दोगे क्या कोई, कौन से तेल का दिया जलाना है? करंज का तेल है, कौन करंज का, कौन करंज अरन का, करंज का तेल, दालचीनी का तेल, पान का तेल, ऐसे ही 3-4 तरह के तेल हैं। करंज के तेल, पान तेल पान का, और करंज का तेल, पान का तेल, और हाँ जी दालचीनी का तेल, और एक, दाल। हाँ 4-5 तरह के तेल हैं जिनके दिए जलाने से शादी के रिश्ते बनने लगते हैं। करंज भी लिख लिया भैया, पान भी लिख लिया, दालचीनी लिख ली, और क्या है भैया? अब क्या मैं पूरा किताब थोड़ी पी रखा हूं मैं। अच्छा मतलब कितने कितने, मतलब वो अब मात्रा कुछ नहीं है इसके अंदर? मात्रा होगा, देखना पड़ेगा। बाकी आप ये समझो कि ये तेल के दिए हैं, आप व्हाट्सअप कर देना या किताब मंगा के पढ़ लो तो बहुत सारा काम आ जाएगा। ये देखो दीदी के पास है। दीदी आप करंज का तेल का पढ़ के बता दो। करंज का, दालचीनी का और पान का, इन तीनों में तो है। एक दो तेल और है, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा। आपके माइक को अनम्यूट कर दिया। रजनी सारन दीदी के सवाल का जवाब दे दीजिए। मतलब मेरे को रोज घर से डांट खिलवाओगे त्योहार वाले दिन भी। लिख के भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। पढ़ दो, पढ़ दो, आपको भी पता चल जाएगा, आपने पढ़ना सीखा है ऐसे ही टाइम पास किया। अच्छा, कोई एक तेल बताइए कौन सा। करंज का ढूंढ लो, करंज। अच्छा, करंज, करंज। मिले तब तो देख रही हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़ने स्कूल गए नहीं थे आप लोग। सबसे पहले तो वहाँ विषय सूची होती है। उसी उसी में ढूंढ रही हूँ, उसी में ढूंढ रही हूँ। उसमें करंज का तेल करंज का तेल नहीं मिल रहा। है और कुछ नाम नहीं ना है? करंज ही नाम है, करंज। देखिए ऊपर नारियल है, अखरोट है, राई है, करंज है, चौथे नंबर पे, पृष्ठ संख्या 37। हाँ 19, हाँ हम मिल गया। 19 नंबर पे तो फोटो है, 37 नंबर पे। मिल गया। और 39 नंबर पेज में, जिस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा हो उसके लिए यह उपाय करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए 100 ग्राम करंज के तेल में 1 ग्राम जावित्री मिला दें। इस तेल को एक पात्र या शीशी में रखकर सुरक्षित रखें। अब नित्य रुई की एक फूलबत्ती बना के उसे उक्त मिश्रण में डुबोकर पीतल के दीपक पर रखकर प्रज्वलित करें। कन्या के शयन कक्ष में रख दें। इस दीपक को किसी भी समय कोई भी लगा सकता है, किंतु अगर स्वयं कन्या यह प्रयोग करती है तो लाभ अति शीघ्र हो सकता है। इसके प्रभाव से कन्या के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है तथा उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। प्रयोग कम से कम 40 दिन तक करना ही है। ठीक है। पान का तेल थोड़ा मुश्किल होता है, करंज का तेल आसानी से मिल जाएगा और पान का तेल महंगा भी मिलता है। ठीक है। दालचीनी का भी तेल है, लेकिन दालचीनी का तेल भी महंगा आता है। करंज का तेल सबसे सस्ता है। 49 नंबर पेज, 49 नंबर पेज। जिस लड़की की शादी ना हो पा रही हो उसके शयन कक्ष में 1 चम्मच जैतून के तेल में 1 बूंद दालचीनी का तेल मिलाकर दीपक लगाएं। यह दीपक कम से कम 10 मिनट तक जलना चाहिए। इस प्रकार से कम 60 दिनों तक नित्य यह दीपक जलाएं। इसके बाद कन्या का शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके रिश्ते की बात चलने लगेगी और ईश्वर की कृपा से विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। नित्य 10 मिनट तक कुछ दिनों तक जलाने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है। ठीक है रजनी दीदी। ठीक है भैया। ठीक है भैया। ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी और के बाकी के ले लेते हैं। संजय कुमार जी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। सुनील, वर्षा चड्डा, सुरिका, हेलो वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। सुनील बात कर रहा हूँ भैया जी। हाँ जी। जी एक 18-19 साल की लड़की है, अभी हमारे पड़ोस में आई हुई है वो। उसकी अभी थोड़े दिन मतलब 1-2 महीने बाद शादी है, पर उसमें ना भूत प्रेत का सा साया सा रहता है। ठीक है। आपको इससे पहले एक दवाई का नाम बताया था, होम्योपैथिक इग्नेशिया। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। दुर्गा जी के लिए बताया था। हाँ जी, ये भूत प्रेत की भावनाओं को खत्म भी करता है। ठीक। जी भैया। जी। संजय कुमार जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वर्षा चड्ढा, दोनों में से कोई भी। वंदे मातरम दीदी। हाँ जी दीदी। अभी आप तेल का दिया कर हाँ जी, क्या हुआ नेटवर्क? का दिया, वो बता रहे थे वो लड़के की शादी हो तो भी कर सकते हैं ना। दीदी आपका नेटवर्क आज आवाज नहीं। हाँ, लड़क अबे क्यों मैं आपको एक मेरे से एक बार सवाल पूछा गया बचपन में कि इस साल लड़कों की शादी ज्यादा हुई है या लड़कियों की? आप बताओ, आपका माइक अनम्यूट है। इस साल लड़कियों की शादी ज्यादा होगी या लड़कों की शादी ज्यादा होगी? बताओ दीदी। दोनों दोनों की होगी है? भैया, बराबर। वो तो इस तो बराबर। बराबर होगी। मेरे हिसाब से मेरे जानकार में लड़कों की ज्यादा होगी मेरे जानकार में, और आपके जानकार में हो सकता है लड़कियों की ज्यादा हो। लेकिन ऐसे मतलब नहीं, सही जवाब वही है। सही जवाब वही है। एक्चुअली यही पूछा गया था कि इस साल लड़कियों की शादी ज्यादा होगी या लड़कों की, मतलब इस साल लड़कियों की शादी ज्यादा हुई या लड़कों की। तो कईयों ने अपने अपने हिसाब से बोला। अब उन्होंने तो ये बोला कि मेरे आसपास में किसकी शादियां हुई है। तो मास्टर साहब ने बोला, अबे पागल, बाकियों को बकरी के साथ हुआ था क्या? पूरे जितनी शादी हुई तो लड़की के साथ ही। भैया हमारे यहाँ सब लड़के बैठे हैं अनमेरिड, कोई बात नहीं, हो जाएगा। उनको शादी नहीं होती। उनके ऊपर भी यही प्रयोग करवा रहे हैं। तो एक का तो हुआ है, एक का हुआ है। एक लड़के का 10 जनों ने किए थे, उसमें से एक की शादी इस साल है। मतलब वो भी अच्छा, नवंबर, 21 नवंबर की शादी है। सबको बता दूंगी, 5-6 लड़के हैं हाँ जिसकी हो जाएगी, पता लग जाए। ठीक है भैया, धन्यवाद। संजय कुमार जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। संजय कुमार जी। हाँ, 1 मिनट। अरे बस ये 2 सवाल रह गए, 2 सवाल लेके आ रहा हूँ। संजय कुमार जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। चलिए, आप शायद सुन नहीं रहे। सुरेखा दीदी, आप अपने माइक। हाँ हाँ भैया, क्या सॉरी भैया, दूसरी बार चांस ले रही हूँ। भैया अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तो मेमोरी पावर या कंसंट्रेशन के लिए कुछ दिया, ऐसा कुछ है भैया? अखरोट के तेल का। अच्छा अच्छा, 10 मिनट तक या रात भर? नहीं, जितनी देर जले। बस अखरोट का तेल, 2 चम्मच अखरोट का तेल, 10 चम्मच जैतून का तेल, इसको मिला दीजिए। इसमें जावित्री डाल के छोड़ दीजिए। उसमें रुई की बत्तियां भी डाल दीजिए। उसमें से एक बत्ती निकालिए, पित्तल के बर्तन पे रखिए, दीपक पे रखिए, उसको जला दीजिए। जितनी देर वो जले, 2 मिनट जले, 3 मिनट जले, 4 मिनट जले, 5 मिनट जले, जितनी देर जले। जी भैया, जी भैया। जैतून मतलब ऑलिव ऑयल ना? हाँ जी। और हाँ भैया। अखरोट का तेल, और 2 से 4 बूंद अखरोट का तेल दूध में डाल के पीने के लिए दीजिए रात को। अच्छा, अखरोट का तेल दूध में डाल के, ओके। ओके भैया, धन्यवाद। और का भी सवाल नहीं लिया जाएगा। आगे अब हैंड रेस मत कीजिए, ठीक है? रीना जी, आपने किया था, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। रीना दीदी, अभी आपने करके दिए थे आपको। चलिए, रीना, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपका हैंड रेस था। हाँ जी, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया ये आपने बताया ना, ये तेल के बारे में, अगर हम 40 बत्ती एक साथ बना के इधर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, डाल दो ना, उसी में डाल दो। जैसे आपने तेल मिलाया, तेल के अंदर बत्ती डाल दो, फिर उसमें से एक हाँ बत्ती जी। जलाओ,
हाँ जी। हाँ वही पूछ रही भैया। अच्छा, ये पढ़ाई के बारे में बताया बच्चे की, मतलब उसका दिमाग उसमें पढ़ाई में लगा, उसके लिए क्या क्या करना भैया? हाँ जी। अभी बताया ना आपने, अखरोट बड़ा वो कैसे करना भैया, दोबारा बताइए। अगर 2 चम्मच अखरोट का तेल है तो 10 चम्मच जैतून का तेल, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। 10 का रेशियो। और उसमें आप जावित्री डाल के छोड़ दो, और उसमें से मतलब बत्ती डाल दो, और एक बत्ती हाँ निकाल के रोज दीपक, उसकी दीपक जलाओ। ठीक है भैया जी, धन्यवाद जी। चलिए, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, 11 बजे की मीटिंग में। और कल शाम को, आज के लिए इतना ही। और कल तो शाम को वो है कल ही दिवाली है, पटाखे कल फूटेंगे। कब फूटेंगे? जब भी फूटे, हमें क्या, मैं तो मीटिंग में आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव बाद।